ऐसे बाबा विश्वनाथ का जीवन है। अब ऐसे बाबा विश्वनाथ का भरी सभा में प्रजापति दक्ष ने अपमान किया, पर देखिए बाबा विश्वनाथ ने विष ही नहीं पिया। जो विषम परिस्थितियों को पान कर जाए उसका नाम ही विश्वनाथ। विषम गरल जेहि पान किए। आज इतना बड़ा अपमान हुआ, पर ये तो मान अपमान से परे हैं, कोई बात नहीं, फिर भी रहा नहीं गया। अब देखिए, जब महापुरुषों का एक गुण है कि ये किसी के दोस्त को देखते नहीं है, तो अब ये जो दूसरे हैं वो समझते हैं कि अरे हम इनसे बड़े हैं। अब ये कहने लगा, देखो भाई अब बात जो रही सो, पर ध्यान कर लो, आज के बाद अब कोई भी यज्ञ होगा तो शिव को निमंत्रण नहीं दिया जाएगा। अब इसको समाज से बहिष्कृत कर दो। भगवान पे कोई असर नहीं। पर नंदी वहां बैठे थे, बोले हे प्रजापति, जिस मुख से तुमने बाबा विश्वनाथ का अपमान किया है, मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि ये सिर तुम्हारा जल्दी ही टूट के गिर जाए, तुम्हारा सिर को मरोड़ दूंगा। पर अब करूं क्या, मेरे प्रभु का आदेश नहीं है। जब दोनों तरफ से कहा सुनी होने लगी, भगवान देखो कितने अवगढ़दानी। एक बार माता माता पार्वती ने कहा कि नाथ, मेरी बहनें सब कोई के ये बंगलो, कोई के ये गाड़ी, महाराज मेरे लिए भी तो कोई ऐसा माल बनवाओ कि मैं अपनी बहनों के सामने बोलने लायक बन जाऊं। बाबा विश्वनाथ ने कहा चिंता मत करो। और आज प्रजापति विश्वकर्मा को आदेश किया कि ऐसी सुंदर नगरी का निर्माण करो जिसे त्रैलोक देख के चकित रह जाए। विश्वकर्मा जी ने एक रात में सोने की लंका बना दी। अब बाबा विश्वनाथ कहते हैं, पार्वती जब इतना सुंदर महल बनवाया है तो कोई विद्वान मिले तो उससे गृह प्रवेश करवावे। तो इस समय तो मेरे शिष्य रावण जैसा विद्वान मुझे कोई दिखता नहीं। तो रावण को बुलाया, बोले भैया अब तुम मेरे शिष्य नहीं, कुछ समय के लिए मेरे आचार्य बन जाओ। बोले गुरुदेव मैं आचार्य? बोले हाँ, पूजा तो थाने ही करवानो। ठीक है गुरुदेव। अक्षय तृतीया का मुहूर्त निकला। बाबा विश्वनाथ माता पार्वती पूजा में बैठे, विधिवत पूजा हुई, गृह प्रवेश संपन्न हुआ। अब आप लोग, कल तारा बाबू से चर्चा हो रही थी, बोले दक्षिणा, बोले दक्षिणा तो महाराज लेनी ही पड़ेगी, ये तो फॉर्मेलिटी है, शास्त्र का नियम है। तो अब अगर सब पूर्ण हो, लेकिन अब यहां शगुन तो करना पड़ता है। तो आचार्य जी आप अपने मन की बात, मन जो आपको कमी लगती हो, आपके मन की बात मान लें। ये डॉक्टर जी बोलती हैं कि हम ऐसी वैसी चीज नहीं, जो महाराज जी के काम आवे वही चीज देना। नहीं, इनको दुकान थोड़ी लगवानी। ये हमेशा जहां भी कथा होती तो इनका यही रहता कि हम महाराज जी के यहाँ दुकान नहीं लगवाएंगे, वो लेंगे और फिर वो कहीं और कर देंगे। तो इससे अच्छा भैया जो उनके काम की चीज हो, अपने अपने काम की चीज मांगो। अब रावण ने कहा महाराज मेरे यहाँ क्या कमी, आप जैसा अवगढ़दानी और मैं क्या? बोले नहीं नहीं, आज शगुन करो। तो बोले महाराज ये महल ही दे दो, आप कैलाश चले जाओ। अब ऐसा कोई आचार्य मिल जाए। बाबा विश्वनाथ ने कहा पार्वती मैंने तो महल तैयार करवाया, पर थारे कर्म में ही नहीं है, तो मैं क्या करूं भाई। फिर कैलाश पे आ गए। तब माता पार्वती को कहना पड़ा कि बाबा एक बात कहूं, सदा शिव मैं नहीं होती तो थाने कुन ब्याहती जी। सदा शिव मैं नहीं हो
दिन गौरायों शंकर जी को बचन सुनावती जी। एक दिन गौरायों शंकर को बचन सुनाती जी। एक दिन गौरायों शंकर जी को बचन सुनावती जी। एक दिन गौरायों शंकर जी को बचन सुनाती जी। थारा बूढ़ा वाहन बैल थारा, बूढ़ा वामन बैल थारा डमरू बजे सुरेल थारा डमरू बजे सुरेल थारा थारा डमरू बजे सुरेल थारा डमरू बजे सुरेल थारे भूत प्रेत रह गैल थारे भूत प्रेत रह गए थारे भूत प्रेत रह गैल थारे भूत प्रेत रह गए थारे संग में रहने वाली डर जावती जी। थारे संग में रहने वाली डर जावती जी। एक दिन गौरायों शंकर जी को बचन सुनावती जी। एक दिन गौरायों शंकर जी को बचन सुनाती जी। थे तो सीख्यो न माखन खावो थे तो सिख्यो न माखन खावो थे तो सीख्यो न माखन खावो थे तो सिख्यो न माखन खावो नित पति आंक धतूरा चावो नित प्रति आंख भतूरा चावो नित प्रति आंक धतूरा चावो नित प्रति आंख धतूरा चावो थारे तन पर नहीं है गावो थारे तन तन पर नहीं है गावो थारे तन पर नहीं है गावो थारे तन पर नहीं है गावो थारे कौड़ी नाही संग में लखावती जी। थारे कौड़ी नाही संग में लखावती जी। एक दिन गौरायों शंकर जी को जी। एक दिन गौरायों शंकर जी को वचन सुनावती जी।
तपस्या करी अपार, वन में तपस्या करी अपार, जद में ब्याही दया विचार, जद में ब्याही दया विचार, जद में ब्याही दया विचार, जद में ब्याही दया विचार। अब क्यों लंबी लंबी बातां बनावती जी, अब क्यों लंबी लंबी बातां बतावती जी। एक दिन गौरायो शंकर जी को वचन सुनावती जी, एक दिन गौरायो शंकर जी को वचन सुनावती जी। यह सुनी परी गौर जा चरना, यह सुनी परी गौर जा चरना, स्वामी हंसी पे रिसना करना, स्वामी हंसी पे रिसना करना, स्वामी हंसी पे रिसना करना, स्वामी हंसी पे रिसना करना। दासी लिया आपका शरणा, दासी लिया आपका शरणा, थारा नाथु राम यश वरना, थारा नाथु राम यस वरना। गौरा चरना माही शीस झुकावती दी, गौरा चरना माही शीस नवाती जी, गौरा चरना माही शीस नवावती दी, गौरा चरना माही शीस नवाती जी। एक दिन गौरायो शंकर जी को सुनावती जी, एक दिन गौरायों शंकर जी को वचन सुनावती जी, एक दिन गौरा शंकर जी को वचन सुनावती जी। सदा शिव मैं नहीं होती तो खण गुण व्याहती जी, सदा शिव नाहे होती तो हमें पुण्य व्याहती जी। बोलिए विश्वनाथ भगवान की। तो ऐसे भगवान विश्वनाथ का अपमान प्रजापति दक्ष ने किया। चरित सिंधु गिरजा रमण वेद न पावे पार, वर्णय तुलसीदास की अति मति मंद गंवार। अभी बाबा विश्वनाथ के चरित्र में चले जाएं तो पूरा दिन ओ हो राम कथा में बाबा विश्वनाथ का दर्शन। असत गिरि समस्या कज्जलम सिंधु पात्रे, सुर तरुवर शाखा लेखनी पत्र मुर्वी। लिखत यदि गृहीत्वा शारदा सर्वकालम, तदपि तव गुणानामीश पारम नयाति। ऐसे चरित सिंधु गिरिजा रमण है भगवान। धन धन भोलानाथ आपके कौड़ी नहीं, खजाने में तीन लोक बस्ती को बसा के आप बसे वीराने में। धन धन भोला नाथ आपके कौड़ी नहीं, खजाने में तीन लोक बस्ती को बसा के आप बसे वीराने में। तीनों लोग बस्ती को
ऐसे विश्वनाथ का अपमान प्रजापति दक्ष ने किया। अब कोई यज्ञ ही नहीं हो रहा। इसने विचार किया कि मैं स्वयं यज्ञ करूं। कनखल हरिद्वार में चले जाइए। कनखल में यज्ञ का श्री गणेश हुआ। सब देवताओं को, अपनी पुत्रियों को आमंत्रित किया और कहता है भाई कोई ऐसे मत आना जिसको प्लेन ना हो तो मेरा विमान भेजता हूं, पर कैलाश से गड़गड़ाते आवाज करके आवे और सीधे कनखल में उतरे। और जब कैलाश में पहुंचना तो थोड़ी ज्यादा आवाज करना कि वो उसकी दृष्टि पड़े कि ये प्लेन कहां जा रहे हैं। देखो ये समाज, आप लोग तो पढ़े लिखे हो, गांव का हमने दर्शन किया है कि अब फूफा जी को पता है कि दोनों भाइयों में झगड़ा है। अब फूफा जी छोटे भाई के आ रहे हैं, छोटे भाई के बच्चे के सगाई में आ रहे हैं। अच्छी बात है, आना ही चाहिए, पर पहले बड़े भाई के घर जूता खोलने जाएंगे। अरे धोख मारा, अरे भाई तू तैयार नहीं हो रहा, ऐसे ही बैठा है क्या? अब पता है कि भाई भाई में ऐसे चल रहा। अच्छा तो भाई तू ऐसे ही बैठा, क्या बात है, चलेगा नहीं क्या? नहीं जीजा जी मैं नहीं चलूंगा, आप जाओ। वहीं बैठो, वहीं बैठो। जीजा जी आप जाओ। क्यों भाई क्या बात है, तू क्यों नहीं चल रहा? अरे तू तो यार बड़ा घर का बड़ा है, तेरे को तो पहले जाना चाहिए, व्यवस्था देगा आप ले हो। उसको चिढ़ा रहे हैं कि ये सारी बात अब वो बताएगा कि भाई जीजा जी मेरी ऐसी बात हो गई। अरे तो बोल तो मैं भी नहीं जाऊं। आप लोग, ये समाज का दर्शन है। बोल भाई अगर तेरे साथ ऐसा किया है तो मैं भी नहीं जा। नहीं जीजा जी आप जाओ, आप क्यों रुकोगी? साहब का प्लेन, विमान उड़ते आ रहे हैं, भगवान तो ध्यान में बैठे हैं। जगत जननी माता सती ने देखा, एक विमान, दो विमान, ये आज क्या बात है? इतने में नारद जी पहुंचे, प्रणाम किया। सती महारानी ऐसे बैठी हो, क्या बात, क्या बात है? नारद जी मेरे से पूछ रही हो क्या बात? पिताजी के यहाँ इतना बड़ा यज्ञ, आपको नहीं बुलाया क्या? सती महारानी ने कहा नारद जी हम अपने पिता की कई पुत्रियां हैं, पिताजी बेचारे बूढ़े हो गए, ध्यान से निकल गई होगी बात, कोई बात नहीं, अब आप जानो, आपके पिताजी जाने, भाई बीच में मैं क्या बताऊं कि क्या बात है। नारद जी चले गए। बाबा विश्वनाथ ध्यान से आए। माता सती तो दक्ष पुत्री हैं, कितनी सुंदर बात कही है। प्रजापतेस्ते स्वसुरस्य सांप्रतम महोत्सवः। ओहो हो भगवान, यज्ञ महोत्सवा किला। भगवान आपके ससुर जी यज्ञ कर रहे हैं और आप ऐसे बैठे हो। अभी तक जो दक्ष ने अपमान किया था, बाबा विश्वनाथ ने माता सती को ये बात बताई नहीं। मेरे को तो फर्क नहीं पड़ा, पर सती को कष्ट हो ये बात मैं क्यों बताऊं? माता सती ने कहा तो बाबा विश्वनाथ कहते हैं सती ये तो बताओ कि आमंत्रण कार्ड आया है? बोले महाराज आप भी अच्छी बात करते हो, पिता के घर यज्ञ, हमें तो जाके पूछना चाहिए कि कोई काम हो तो बताओ, आप भी कहते हो कि यज्ञ का कार्ड। तब बाबा विश्वनाथ को कहना पड़ा, जो बिन बोले जाहु भवानी, अरहाई नसील स्नेह न कानी। जदपि मातु पितु गुरु गृह गेहा, अजाइए बिनो बोले न संदेहा। हे सती,
पिता की तबीयत खराब हो तो बच्ची का कर्तव्य है कि वो 10 बार फोन से पूछे, समय मिले तो पिता को संभालने के लिए जाए। पर अगर भैया का बर्थडे हो, भैया की एनिवर्सरी हो और पिताजी न बुलाया हो तो पिता के घर भी नहीं जाना चाहिए। मांगल्ये मात पित्रे वर वधु ब्रह्म वंशे न जाता। मांगलिक कार्य हो तो पिता के यहां अगर आमंत्रण नहीं आया तो पिता के घर को भी त्याग देना चाहिए। सती महारानी को आज बाबा विश्वनाथ ने अनेकों बार समझाया पर बात समझ में आई नहीं। तब नंदीश्वर को साथ में दिया, मुख्य गणों को साथ में दिया और यहां अपने पुत्रियों को पहले से सिखा रखा था कि देखो सती को मैंने बुलाया नहीं, शिव को बुलाया नहीं, पर वो जरूर आएगी। आज जैसे सती महारानी गई हैं, वेलकम तो छोड़ दो, अरे जैसे बूढ़े वाहन बैल नंदी को देखा, अरे जीजा जी को कट्ठे छोड़ के आ गई। थारा ड्राइवर सती महारानी को लगा मेरा परिचय नहीं पूछ रही, देखो कैसा समाज। तुरंत समझने में एक बार 1 मिनट की देरी न लगी। कोई अपने कंगन को ऐसे पकड़ के बोलती है, अरे देख तेरे जीजा जी ने ये मेरी एनिवर्सरी पे गिफ्ट किया। कोई गले के चैन को, अरे तेरे जीजा जी ने मेरे बर्थडे पे गिफ्ट किया। ओ सती महारानी को कुछ अटपटा सा लगा। भगनी मिली बहुत मुस्काता। एक माँ ऐसी है जो आके गले से गले लग के मिला, बिटिया तुमने बहुत अच्छा काम किया। सती महारानी अपने बहनों में सबसे छोटी हैं और सबसे लाडली थी। दक्ष न कछु पूछी कुशलाता। सती महारानी कहती है, मां मैं यज्ञ मंडप का दर्शन करूंगी। और जैसे यज्ञ मंडप पर गई हैं तो देखा सब देवता अपनी अपनी कतार में अपनी अपनी कुर्सी में बैठे हुए हैं। ऊंचा मंच है, यहाँ भगवान श्री हरि विष्णु का आसन है, ब्रह्मा जी का आसन है, पर बाबा विश्वनाथ का आसन ही नहीं। तब माता सती को पता लगा कि मेरे पति ने जो कहा था बिल्कुल ठीक कहा था। इस अपमान को सहन कर नहीं पाई, तुरंत अट्टहास किया, भगवती दुर्गा का रूप धारण किया और कहती, अरे पिता जिस मुख से तुमने मेरे पति की निंदा की है, जो जगत के समम कल्याणम करोति यशसा शंकरा, जो समरूप से जगत के कल्याण के लिए दिन रात राम राम करते हैं, उनका अपना कोई हेतु नहीं है। तुम ऐसे शिव जी का अपमान किया, तुम्हें शर्म नहीं आई? आज के बाद इस शरीर से मेरा तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं होगा। जब मुझे लोग दक्ष कुमारी कहेंगे तो मेरा सिर झुक जाएगा। ऐसे पिता से मैं रिश्ता नहीं रखूंगी। और ऐसे दोनों हाथों को मला है, योगाग्नि के द्वारा उसी कुंड में अपने पंच भौतिक शरीर को शांत कर दिया। सारे देवताओं में हाहाकारी मची, ये क्या हुआ, ये क्या हुआ। यहाँ बाबा विश्वनाथ का मन अशांत हुआ, दाढ़ों को जमीन पे पटका और एक वीरभद्र नाम के भगवान के गण प्रकट हुए जो अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित हैं। बाबा आदेश करो, बोले जाओ दक्ष यज्ञ को नष्ट करो। सबसे पहले वीरभद्र गए और ऐसे सिर, दक्ष के सिर को ऐसे मरोड़ के यज्ञ कुंड में डाल दिया। यज्ञ के आचार्य भृगु महाराज हैं, ऐसे मुक्का मारा तो 32 दांत नीचे गिर गए। पूषा महाराज की दाढ़ी नोच के यज्ञ कुंड में डाल दिया। सब देवताओं में भगदड़ मची। ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने कहा मैं कुछ नहीं कर सकता, भगवान नारायण के पास चलो। भगवान नारायण के पास गए, बोले मैं भी कुछ नहीं कर सकता, अब तो कैलाश में बाबा विश्वनाथ के पास चलो। अलग अलग भगवान की स्तुति की है।
भगवान तो अवघड़दानी प्रसन्न हो गए। बोले महाराज अगर ये यज्ञ विध्वंस हो गया, पूरा नहीं होगा तो आज के बाद कोई यज्ञ नहीं करेगा, इसलिए यज्ञ तो पूरा करना ही है। बाबा विश्वनाथ के सहित सब कनखल में आए हैं। अब समस्या ये खड़ी हो गई कि यजमान का सिर ही नहीं है तो यज्ञ कौन करे? तो बोले इसको बकरे का सर लगवा दो। आज भी कनखल में बकरे के सिर वाले प्रजापति का मंदिर, दक्ष का मंदिर है। आप कभी हरिद्वार जाओ तो दर्शन करना। बकरे का सिर क्यों लगवाया? देखिए जो ज्यादा मैं करता है वही मारा जाता है। अब तो यज्ञ पूर्ण हुआ, सब देवता अपने अपने घर को गए। भगवान श्री बाबा विश्वनाथ की स्तुति की। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। बोलिए विश्वनाथ भगवान की, पशुपतिनाथ भगवान की। तो दक्ष यज्ञ पूर्ण हुआ। देखिए भगवान का विष्णु सहस्त्र नाम आप पढ़ते हो, भगवान यज्ञ नारायण विष्णु हैं, तो ये यज्ञ पूरा क्यों नहीं हुआ? आप रामचरितमानस का प्रथम श्लोक पढ़ोगे, भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपणौ। भगवती पार्वती क्या है? श्रद्धा है। अब जिस यज्ञ में श्रद्धा ना हो वो यज्ञ कैसे पूरा होगा? पार्वती सती माता को बुलाया नहीं गया, श्रद्धा नहीं है। और जिस यज्ञ में विश्वास ना हो, विश्वास स्वरूप भगवान विश्वनाथ है। भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपणौ। कैसे है माता पार्वती और भगवान शिव? श्रद्धा और विश्वास रूप। किसी नगर सेठ की कन्या की बारात आती हो तो लोगों में कौतूहल मचे कि भाई बारात कैसी है? बोले बारात तो मुंबई से आ रही है भाई, हम देखना चाहेंगे। अरे तो ये बताओ कि बारात कैसी है? अब मुंबई से काठमांडू आ रही तो बहुत अच्छी बारात होगी। हाँ बारात तो भाई बहुत अच्छी है। अच्छा ये बताओ कि बारात में सब तो बाराती अच्छे हैं, दूल्हा कैसा लग रहा है? बोले दूल्हा तो हिंदूजा में एडमिट है। अब सेठ जी को कोई आके बताया, बोले बारात तो सज धज के आ रही है पर दूल्हा का अचानक तबीयत बिगड़ गई, वो हिंदूजा में उसको बाटल चढ़ रही है, वो चलने लायक नहीं है। अच्छा तो दूल्हा का पिता कैसा है? बोले कि दूल्हा का पिता कोई इमरजेंसी आ गई, वो सीधे लंदन चला गया। अच्छा तो दूल्हा का मामा ही बताओ, उससे तो पता करें कि बात क्या हुई। बोले क्या बताया जाए, दूल्हे का मामा भी नहीं दिखता। सेठ जी को बड़ा गुस्सा आया। बोले ये डिनर और ये वेलकम साहब जो घर वाले हो यही करो, इसको भगाओ बारात को। भाई दूल्हे के बिना बारात कितनी भी नाचे अच्छी लगेगी क्या? यहां सब देवता तो गए पर ब्रह्मा विष्णु महेश विहाई, ब्रह्मा विष्णु महेश बिहाई, चले सकल सूर यान बनाई, चले सकल सूर यान बनाई, ब्रह्मा विष्णु महेश विहाई, ब्रह्मा विष्णु महेश बिहाई। पूरे बराती सज धज के सब देवता गए हैं
पर तीन नहीं गए। कौन नहीं गया? ब्रह्मा जी नहीं गए। ब्रह्मा जी यज्ञ के आचार्य हैं। भगवान श्री हरि विष्णु यज्ञ के स्वरूप हैं, पिता हैं, दूल्हे के पिता हैं। और भगवान विश्वास स्वरूप शिव नहीं है तो यज्ञ पूरा होगा क्या? कैसे यज्ञ पूरा होगा? तो आज भगवान ने यज्ञ पूरा करवाया। अब आप महाराज मनु की 3 कन्याओं की कथा ध्यान से सुने हैं, भूलिएगा नहीं। मुझे बड़ी खुशी हुई। कल की बात है। अब तारा बाबू 5 मिनट रोज देने लगे हैं। शाम को आए, अब बोले महाराज जी अभी चर्चा हो रही थी कि 15 वर्ष पहले जो कथा, अब 15 वर्ष की कथा को आप लोगों ने ध्यान करके ध्यान में रखा है, कितनी बड़ी बात। बोले 15 वर्ष पहले जो आपने कथा की थी उसकी भी चर्चा हो रही है, कितनी बड़ी बात। तो देखो आज यहाँ 3 कन्याओं का विवाह है। आकृति का विवाह प्रजापति रुचि के साथ यहाँ यज्ञ नारायण भगवान प्रकट हुए। प्रसूति का विवाह प्रजापति दक्ष के साथ हुआ, जिनके जमाई भगवान भोलेनाथ बने। ये कथा सुन रहे हैं। और तीसरी छोटी कन्या देवहूति, जिनका विवाह महर्षि कर्दम के साथ हुआ। और भगवान कपिल सांख्य तत्व जिन प्रगट वखाना, अतत्व विचार निपुण भगवान। कपिल भगवान का अवतरण हुआ। अब 2 पुत्रों की कथा आप ध्यान से सुनिए। महाराज मनु के प्रथम पुत्र महाराज उत्तानपाद हैं। उत्तानपाद कहते हैं जीव को, जिसके पैर ऊपर हो और सिर नीचे हो। जीव का जब जन्म होता है तो ठीक ऐसा ही होता है। उत्तानपाद, ये मत समझना कि कोई और था, हम ही उत्तानपाद। अब महाराज उत्तानपाद की 2 रानियां हैं। एक का नाम सुनीति है, दूसरी का नाम सुरुचि है। धर्म के अनुसार, शास्त्र के अनुसार कार्य करने वाली पत्नी का नाम है महारानी सुनीति। और जो मनमाना आचरण करे उसका नाम है सुरुचि। सुरुचि अपने अब हम तो महाराज जी ठंडी में 10 बजे के पहले उठा ही नहीं जाता। लो सही बात, सुरुचि है। महाराज जी भले एकादशी हमसे तो नहीं की जाती है, हम तो देखो आपको बताएं ये मंगवा के खा लेते हैं अभी ठंडी में रसोई में। अरे आप तो खा लोगे, पर ये जो ठाकुर जी को आप बैठाए हो इनको कौन खिलाएगा? मैं निवेदन करूं कि आज ये आहार का, कल चर्चा पितामह भीष्म की मैंने की थी कि जैसा अन्न होगा ऐसा मन। हम क्या खाएं और क्या न खाएं इसका निर्णय कोई बहुत सरल निर्णय है। जो ठाकुर जी का भोग लग जाए उसे आप पाओ, यही प्रसाद पाना चाहिए। और जो ठाकुर जी का भोग नहीं लगाते हो वो आप भी मत पाओ, बस इतना सा समाधान रखना। जब ठाकुर जी नहीं पाते तो हम भी नहीं पाएंगे। इतना ध्यान रखना। अब आप जानते हो कि ठाकुर जी क्या नहीं पाते। तो सुनीति और सुरुचि 2 पत्नी। अब सुनीति को एक पुत्र जिसका नाम ध्रुव है और सुरुचि को भी एक पुत्र जिसका नाम उत्तम है। एक दिन की बात है कि महाराज उत्तानपाद सिंहासन पर बैठे हैं और उत्तम गया महाराज की गोदी में बैठ गया। महाराज इससे दुलार करने लगे और ध्रुव महाराज की दृष्टि पिता पर पड़ी तो ध्रुव महाराज दौड़ते 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 आए और पिता की गोदी में बैठ गए। एक तरफ ध्रुव, पिताजी ने ऐसे उत्तम को ऐसे ध्रुव को, दोनों बच्चों को ऐसे चिपका लिया, लाड़ करने लगे। यहां तक तो बात ठीक थी, पर यहां पे दृष्टि पड़ गई सुरुचि महारानी की, छोटी महारानी की। और ये भागती भागती सिंहासन पर आई, खड़ी हो गई और ध्रुव महाराज का हाथ पकड़ के ऐसे गोदी में नहीं उठाया, एक हाथ पकड़ा और ऐसे खींच लिया। मूर्ख बालक,
तपसाराध्य पुरुषम तस्यैवानुग्रहेण मे गर्भे त्वं साधयात्मानं यदीच्छसि नृपाशनम। मूर्ख बालक, तुम्हें पता नहीं है, पिता की गोदी में बैठना है तो पहले तप करो। तपसाराध्य पुरुषम, किसकी आराधना करो? श्री हरि विष्णु भगवान की आराधना करो, और वो प्रसन्न हो जाएं तो फिर वर मांगो कि अब की बार मेरा जन्म सुरुचि महारानी के गर्भ से हो, फिर मेरे गर्भ से जन्म लो, अब फिर पिता की गोदी में बैठो। खींच दिया, छोड़ दिया। बेटा, तेरी छोटी मां ने बिल्कुल ठीक कहा है। अरे तू तो सुनीति का बेटा है, ये तो नश्वर पिता की गोद है। आज ये पिता हैं, कल नहीं रहेंगे। बेटा, तू तो उस पिता की गोदी में बैठ जिसकी गोदी में बैठने के बाद कभी नीचे उतरना नहीं पड़ता। तो मां, वो पिता कहां मिलते हैं? छोटी मां ने तो कहा बन जा, तो वन में मिलते हैं। तो मां, आप भी कह रही हो तो मैं आज ही वन में जाऊंगा। मां ने कहा इसी के सहारे तो मैं जिंदा हूं, और ये भी छोड़ के चला जाएगा तो क्या करूंगी? अब बात बदल दिया। बेटा देख, अभी तू बहुत छोटा है, नन्ही उम्र है, तू जब बड़ा हो जाए फिर तब करने जा। फिर वो पिता गोदी, अभी तेरे बच्चे को गोदी में वो नहीं बैठाएंगे। ध्रुव महाराज विचार में पड़ गए कि अब ये मां नहीं, मां की ममता बोल रही है। अर्धरात्रि का समय आया, मां के चरणों में बंदन किया। जासु कृपा निर्मल मति पावो, जासु कृपा निर्मल मति पावो, जासु कृपा निर्मल मति पावो। जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की। जगत सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की। जुग पद कमल मनावो, जासु कृपा निर्मल मति पावो। ताके जुग पद कमल मनावो, जासु कृपा निर्मल मति पावो। कमल मनावो, जासु कृपा निर्मल मति पावो। उनि मन वचन कर्म रघुनायक, चरण कमल बंदो सब लायक। मां के चरणों की वंदना की ध्यान करना, माता और पिता में कितना अंतर होता। पिताजी बैग लेके ऑफिस पे जाते हों और बच्चा कीचड़ से सना हो, धूल से सना हो, और वो कहे पापा गोदी में लो, पापा गोदी में लो, तो पापा कहेंगे पहले मां के पास जा, कपड़ा बदलवा के आओ, मुंह साफ करके आओ, फिर मैं गोदी में लूंगा।
और माँ अभी लॉन्ड्री से साड़ी आई हो, अब बच्चा रोता हुआ दिख गया तो वो भूल जाती है कि अभी कौन सी पार्टी में जाना है। तुरंत आंचल पकड़ता है और माँ उठा के चिपका लेती है। वो ये नहीं देखती कि ये धूल से सना है। ये हमारी आपकी चर्चा नहीं है। सुंदरकांड का दर्शन कर लो। विभीषण जी को भगवान कहते हैं, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। ताके जुग पद कमल मनावो, जासु कृपा निर्मल मति पावो। जाके जुग पद कमल जासु कृपा निर्मल मति पावो। तो किसके चरण कमल? बोले ताके जुगपद, मां के चरणों में प्रणाम किया। चल दिए ध्रुव महाराज। रात्रि का समय है, अब चल दिए। भगवान श्री हरि विष्णु का आसन हिल गया और नारद जी को भेज दिया। 5 वर्ष का नन्हा कुमार ध्रुव मेरे से मिलने के लिए आज ना रहा। नारद जी आप इसका मार्गदर्शन करिए। यहां से ध्रुव महाराज जा रहे हैं, वहां से बीणा बजाते हुए नारद जी आ गए। मां बच्चा छोटा था तभी कोई संत महात्मा आते तो इनके चरणों में बेटा धोख मार चरणों में गिरा देती। आज नारद जी के पीतांबर को देख के, त्रिपुंड को देखकर, बीणा को देख के ध्रुव महाराज साष्टांग चरणों में गिर पड़े। बाबा आप वही पिता हो तो मुझे गोदी में बैठाओ। नारद जी ने कहा बच्चा तू पगला हो गया है, किसने कह दिया कि पिता की गोदी यहाँ वन में मिलती है? बोले बाबा मेरी माँ ने कहा है, वो कभी झूठ नहीं बोलती है। मेरी माँ ने कहा है कि वो पिता जंगल में मिलता है तो वो मिलेगा, जरूर मिलेगा। बाबा आप ऐसा मत कहो, आप पिता हो तो बताओ। नारद जी ने कहा पुत्र मैं तो पिता नहीं हूं, पर ये तो अधिकारी शिष्य है, परिचय तो बताना पड़ेगा। तत्तात गच्छ भद्रं ते यामुनायास्तटं शुचि, पुण्यं मधुवनं यत्र सानिध्यं नित्यदा हरे। बेटा यहाँ से सीधे चले जाओ, मधुवन नाम का पुण्य वन है जहां भगवान श्री हरि की नित्य नई लीलाएं होती हैं। तो बाबा वो भी कह देंगे कि मैं पिता नहीं हूं, तो मैं कैसे पहचानूं कि यही पिता हैं? नारद जी ने परिचय बताया। श्रीवत्सांकं घनश्यामं पुरुषं वनमालिनं, शंख चक्र गदा पद्मई अभिव्यक्त चतुर्भुजं। भगवान सशंख चक्रम सकरीट कुंडलम सपीत वस्त्रम सरसीरुहेक्षणम, स्थल कौस्तुभश्रियं नमामि विष्णु शिरसा चतुर्भुजं, नमामि विष्णु शिरसा चतुर्भुजं। भगवान प्रसादाभिमुखम सस्वत प्रसन्नो वदने क्षणम। भगवान के कपोल भरे हैं और बरसने वाले जल के समान श्याम वर्ण के हैं, घुंघराले बाल हैं और रमणीयांगम, करोड़ों कामदेव के मान का मर्दन करने वाले हैं। सुनासम, इनकी नासिका तोते के समान है। प्रसन्न वदनम,
शरद पूर्णिमा के चंद्रमा के समान भगवान का मुखारविंद है, कमलवत नेत्र हैं, शंख चक्र गदा और पद्म धारण करते हैं, अपने भक्तों के मन को अपने आप आकर्षित करते हैं। ऐसे प्रभु का दर्शन करना बेटा। तो बाबा और क्या करूं? बोले ये मंत्र देता हूं, इसी का सतत जप करना। नारद जी ने ध्रुव महाराज को शिष्य बना लिया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र 12 अक्षर मंत्र का उपदेश देवर्षि नारद ने ध्रुव महाराज को किया। ध्रुव महाराज हरिनाम संकीर्तन करते हुए यमुना के तट पे गए। सुखदेव स्वामी कहते हैं, राजन तीरात्रांते कपित्थो वदरासनः। एक आसन पे बैठे यमुना का जल पिया। कैथे और बेर के फल खा के 3 रात और 3 दिन एक आसन पर बैठे रह गए। ध्रुव महाराज की ये 1 महीने की क्रिया चली। दूसरा महीना शुरू हुआ। द्वितीयं च तथा मासम षष्ठेर्भको दिने। 6 दिन 6 रात एक आसन पर बैठे तृण पत्ता आदि को खाया और भगवान का ध्यान किया। जब तीसरा मास शुरू हुआ तो तृतीयं चान्यन मासम नवमे हनि। 9 दिन 9 रात एक आसन पर बैठे रहे। अब केवल जल पी करके रह रहे। चौथे महीने तो चतुर्थमपि वैमासम द्वादशे हनि। जल पीना बंद कर दिया, केवल वायु के सहारे रह गए। अब जब चौथा मास पूरा हुआ तो वायु को भी पीना, सांस को रोक लिया। भगवान श्री हरि का सिंहासन हिल गया। भाई ध्रुव को गलानी मेरी माया पहचानी। 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 छोड़ दीनी राजधानी मोह से मिलो है बिहां से। छोड़ दीनी राजधानी मोह से मिलो है बिहां से। भाई ध्रुव को गलानी मेरी माया पहचानी। भाई ध्रुव को गलानी मेरी माया पहचानी। छोड़ दीनी राजधानी मोह से मिलो है बिहां से। छोड़ दीनी राजधानी। नामदेव ने बुलायो आको छप्पर छवायो। नामदेव ने बुलायो आको छप्पर छवायो। रूप मोहनी बनायो लियो अमृत कलश। रूप मोहनी बनायो लियो अमृत। भगवान तुरंत पहुंच गए। ध्रुव महाराज ध्यान में बैठे हुए हैं। अब तो भगवान नेत्रबंद हैं। अंतर मुख होकर के हृदय में चतुर्भुज झांकी का दर्शन ध्रुव महाराज कर रहे हैं। पुत्र नेत्र खोलो। भगवान के वचन सुन के भी नेत्र खुल नहीं रहे। भगवान ने उस झांकी को खींच लिया जैसे किसी सर्प की मणि छिन जाए, किसी व्यापारी का धन लुट जाए। जैसे वो झांकी बाहर निकली और नेत्र खोला तो जो नारद जी ने परिचय बताया था ऐसा ही दर साष्टांग चरणों में गिर गए। भगवान समझ गए कि ये किस लिए आया। तुरंत उठाया और गोदी में बैठा लिया। आकाश से पुष्पों की वृष्टि हुई। ऐसी सुंदर स्तुति ध्रुव महाराज अभी कोई पाठशाला में गए भी नहीं थे। स्तुति करना चाहते पर कौन सी स्तुति करें। भगवान ने अपने शंख का स्पर्श ध्रुव महाराज के कपोलों में करवा दिया। कठोपनिषद का यहाँ ऐसा दिव्य वर्णन महाराज। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत्यखिल शक्तिधरा सुधाम्ना। अन्याश्च हस्तचरण श्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं।
मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत् कृपातमहं वंदे परमानंद माधवम। भगवान ने ध्रुव महाराज को कृतार्थ किया। बोले पुत्र, अभी तुम्हारी मन की वासना खत्म नहीं हुई, तुम अभी इस पृथ्वी का अविचल राज्य करो, अब फिर इस शरीर के छोड़ने के बाद मेरे उस दिव्य धाम में पहुंचोगे जहां सप्तर्षि आपकी परिक्रमा करेंगे। आज भी ईशान को नॉर्थ ईस्ट में ध्रुव तारा उगता है।